पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है। चुनाव की तारीख धीरे धीरे करीब आती जा रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के आपसी मतभेद और खींचातानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां अब एक दूसरे के सामने ही ताल ठोकने में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सपा और कांग्रेस के बीच मतभेद और बगावत लोगों के सामने आई है, ठीक वैसी ही तस्वीर राजस्थान में भी दिखाई देने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि अब समाजवादी पार्टी राजस्थान के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन में दरार बढ़ना तय है। राजस्थान में सपा 2 से 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राजस्थान में समाजवादी पार्टी 2 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। इसके लिए पार्टी की रणनीति के लिहाज से अनुकूल रहने वाली सीटों पर मंथन चल रहा है। इन पर कांग्रेस और बीजेपी से टिकट न मिलने वाले भी कुछ दावेदार हैं। साथ ही पार्टी से जुड़े पदाधिकारी भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक राजस्थान में पार्टी चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर पार्टी 30 अक्टूबर के आसपास फैसला लेगी। इंडिया गठबंधन में बढ़ रही दरार। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को राजनीतिक विश्लेषक लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। वहीं 2024 में एनडीए को सत्ता से हटाने का दावा कर रहे इंडिया गठबंधन में दरारें बढ़ती जा रही हैं। सपा के बाद मध्य प्रदेश में गठबंधन के अगुवा रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने भी मैदान में ताल ठोक दी है। जदयू ने मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। उधर राजस्थान में रालोद के बाद सपा भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। रालोद और कांग्रेस के बीच भी अभी सीटों को लेकर असमंजस बना हुआ है। सपा ने लिया कांग्रेस से सबक, अकेले के दम पर सपा लड़ेगी चुनाव। समाजवादी पार्टी ने ऐसे ही नहीं, अकेले अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। दरअसल सपा ने कांग्रेस से सबक ले लिया है कि किसी से उम्मीद मत रखो, खुद पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। और अब सपा अपने इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। सपा से वादा करके मुकर गई कांग्रेस। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कांग्रेस के हाथों अपमानित होना पड़ा। वादे के मुताबिक एमपी में कांग्रेस को सपा के लिए 6 सीटें छोड़नी थी, लेकिन कांग्रेस ने 6 सीट तो छोड़िए, एक भी सीट नहीं दी। जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, अगर उन्हें पता होता कि राज्यों के स्तर पर गठबंधन नहीं है तो वो कभी किसी बैठक में जाते ही नहीं। गुस्से में अखिलेश यादव, खतरे में इंडी गठबंधन। कांग्रेस की वादा खिलाफी से खुद को अपमानित महसूस कर रहे अखिलेश यादव काफी गुस्से में थे। दरअसल पूरी बात यह है कि एमपी में पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन का आंकड़ा उनके साथ साझा किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने रात में 1 बजे तक सपा नेताओं के साथ बातचीत की और आखिर में कहा कि वो सपा को 6 सीटें मध्य प्रदेश में देने को तैयार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात पर सहमति बनने के बाद भी कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और समाजवादी पार्टी के लिए 1 सीट भी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र के चुनाव के लिए चीजें बाद में देखी जाएंगी। अगर उन्हें पता होता कि राज्यों में गठबंधन नहीं है तो वो किसी बैठक में शामिल ही नहीं होते और न ही कोई लिस्ट कांग्रेस के साथ साझा करते। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन की आस लगाए सपा को झटका लगने के बाद अब उसे अन्य राज्यों में भी कांग्रेस से किसी तरह के गठबंधन की उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसे में सपा ने मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन प्रदेशों के नेताओं को केवल उन सीटों पर ही चुनाव लड़ने की हिदायत दी है जहां पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में है। विधानसभा चुनाव में समझौते की उम्मीद। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।
एनडीए के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल मुख्य दल कांग्रेस और सपा के बीच विधानसभा चुनाव में भी समझौता होने की उम्मीद है। सपा का सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने का था प्लान। मध्य प्रदेश को लेकर सपा कई बार कह भी चुकी थी कि INDIA के सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई चरणों की वार्ता के बाद सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। सपा ने अब अपने दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वहीं सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मीडिया में एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हमारा समझौता नहीं हो सका है। अब हम सभी जगह अकेले चुनाव लड़ेंगे। 1-2 दिनों में सीटों की संख्या घोषित कर दी जाएगी। इस चुनाव से अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन INDIA की एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MP में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना। मध्य प्रदेश में सपा ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। साल 2018 में 52 सीटों पर चुनाव लड़कर 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। पार्टी 9 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। 1-2 दिनों में शेष टिकट घोषित कर देगी। यहां 21 से 30 अक्टूबर तक नामांकन होंगे। 17 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान में प्रभाव बरकरार रखने की जुगत। राजस्थान में भी सपा उन सीटों को देख रही है जहां उसका प्रभाव है। पिछले चुनाव में यहां 5 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। छत्तीसगढ़ में उसने पिछले चुनाव में 17 सीटों पर किस्मत आजमाई थी। हालांकि दोनों ही राज्यों में उसे एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का अकेले के दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कितना सही साबित होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।